दोस्तों तो फिर से इंडक्शन रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं इंडक्शन का ये जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये किस तरीके से काम करता है और ये कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी आईसी को ऑपरेट करने के लिए सप्लाई का ज़रूरत होता है। तो हम आपको डायग्राम के जरिए समझाना चाहेंगे कि इस आईसी पे कितना वोल्ट सप्लाई जाता है और किस तरीके से जाता है। दोस्त माइक्रो कंट्रोलर आईसी को चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट का ज़रूरत होता है। तो देखिए 5 वोल्ट किस तरीके से बनता है पीसीबी में। तो आप मदरबोर्ड में एक ट्रांसफार्मर देखे होंगे। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है और इधर से जो निकलेगा वो होगा सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इसमें 3 लूप निकला हुआ रह सकता है या फिर 2 लूप भी निकला हुआ रह सकता है। तो यहाँ से देखिए ये रहता है माइनस। ठीक है, माइनस का वोल्टेज कहाँ से आता है? आपको मदरबोर्ड में बगल में एक ब्रिज डायोड देखने को मिल जाएगा बड़ा सा। ये ब्रिज डायोड में 4 लूप होते हैं। तो 2 लूप जो होगा एक न्यूट्रल का होगा, ये फेज का होगा, यानी कि 220 वोल्ट एसी का। और यहाँ से जो आउट करता है वो प्लस और यहाँ से जो आउट करेगा वो माइनस। आप यदि ये दोनों लूप पे चेक करोगे तो ये 350 वोल्ट या फिर 300 वोल्ट डीसी आएगा। ठीक है, तो यही निगेटिव का पॉइंट इस ट्रांसफार्मर पे आया हुआ रहता है और ये दोनों लूप जो है आगे चल के डायोड में गया हुआ रहेगा। तो डायोड में किस लिए जाता है? जब स्टेप डाउन करके ट्रांसफार्मर वोल्टेज आउट करेगा तो डायोड में जाने के बाद ये डीसी बन जाता है और यहाँ भी आगे डायोड लगेगा और ये भी आगे डायोड से आउट होने के बाद ये भी डीसी बन जाता है। अब ये देखिए इस ट्रांसफार्मर को ऑन कराने के लिए एक यहाँ पे बाइपर 12A का आईसी लगा हुआ होता है। बाइपर 12A क्या करता है? ट्रांसफार्मर को फ्लैक्चुएट करके वोल्टेज देता है ताकि यहाँ पे स्टेप डाउन होकर वोल्टेज निकले। अब किस तरीके से ये देता है इस टॉपिक पे हमने एक वीडियो बना दिया है, उसको आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा। अब यहाँ से जो डीसी निकल रहा था, एक निकलेगा 18 वोल्ट डीसी और एक निकलेगा 10 वोल्ट डीसी। ठीक है, और ये आपका निगेटिव, यानी ये प्लस का डीसी निकलेगा और ये भी प्लस का 10 वोल्ट डीसी निकलेगा और ये इसका कॉमन होते चला जाएगा। और डीसी जो है वो फैन के लिए जाएगा और ये 10 वोल्ट डीसी है जो एक ट्रांजिस्टर में जाएगा, रेगुलेटर ट्रांजिस्टर में। रेगुलेटर ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें 3 लूप निकले हुए रहते हैं। ये ट्रांजिस्टर 78L05 करके रहेगा। ये सीधा 10 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर में जाएगा और बीच में जो है ट्रांजिस्टर का वो निगेटिव जाएगा ये, और यहाँ से जो आउट करेगा रेगुलेट करके वो 5 वोल्ट डीसी आउट करेगा और यही 5 वोल्ट आईसी में जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग है। हमने ट्रांसफार्मर को निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ से ये 3 लूप निकला हुआ है तो एक इसमें कॉमन होगा और बाकी 2 लूप पे डायोड लगा हुआ रहता है। देखिए एक यहाँ डायोड है और एक यहाँ, एक 18 वोल्ट के लिए है और एक 10 वोल्ट के लिए। अब जैसे ही पलटते हैं तो ये डायोड यहाँ से आउट किया है और आउट करने के बाद ये सीधा इस पिन को आप ट्रेस करोगे तो ये चला गया है फैन पे, तो ये 18 वोल्ट हो गया। और इस डायोड को आप ट्रेस करोगे तो ये आउट करके ये गया है ट्रांजिस्टर पे, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 78L05 करके है। तो ये 10 वोल्ट ले करके और बीच में जो है निगेटिव है। आप निगेटिव को ट्रेस करोगे तो ये प्रिंट यहाँ से गया है और यहाँ से जाने के बाद ये डायरेक्ट चला गया है निगेटिव पे, जो कि ये ब्रिज डायोड पे है। और ये 10 वोल्ट लेकर के ये 5 वोल्ट आउट किया है। 5 वोल्ट आउट करने के बाद ये आईसी में चला गया। जैसे देखिए, ये देखिए यहाँ पे। अब ये आईसी पे डिपेंड करता है कि कौन सा आईसी लगा हुआ है और कितने नंबर पिन पे जाएगा। सभी इंडक्शन में अलग अलग पिन पे 5 वोल्ट जाते हैं। अब ये 5 वोल्ट जाने से क्या हुआ, आईसी जो है 5 वोल्ट डीसी जाने से आईसी जो है चलने के लिए रेडी हो गया और यही 5 वोल्ट आगे जा कर के पैनल में जाएगा, पैनल आईसी में। ठीक है, पैनल आईसी में आप समझिए। यहाँ पे देखते हो तो ये 5 वोल्ट आउट करके आईसी में गया है और साथ में पैनल में भी गया है। तो यानी कि पैनल को भी चलने के लिए 5 वोल्ट का ज़रूरत है, जो कि यही रेगुलेटर ट्रांजिस्टर देता है। ये आईसी में नंबर लिखा हुआ है, बट किसी किसी पीसीबी में आईसी में नंबर लिखा हुआ नहीं रहता है, यहाँ पे घिसा हुआ रहता है, तो उससे आपको मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम आईसी का फ़ोटो बना दिया है। इस आईसी में सॉफ्टवेयर किया हुआ रहता है और इस आईसी का काम यही होता है कि सिग्नल को ले करके और सिग्नल को आउट करना, यानी पहले सिग्नल लेगा उसके बाद सिग्नल को आउट करेगा। तो अब यहाँ देखिए कि ये आईसी जो है मदरबोर्ड का माइंड है, जिसे हम लोग का माइंड होता है, हम लोग माइंड से सोच समझ कर काम करते हैं। उसी तरीके से ये पीसीबी में लगे हुए ऐसा पार्ट्स है जो कि पीसीबी में कोई भी फॉल्ट आता है तो ये आईसी जो है सारे सिग्नल को ड्रॉप कर देता है।
यानी कि पूरा पीसीबी को जांच लेगा तभी ये सिग्नल को आउट करेगा या फिर सिग्नल को इन करेगा, नहीं तो ये प्रोटेक्शन में भेज देता है या फिर एरर कोड दिखाने लगता है। ये जो आप पिन देख पा रहे हो, तो इनमें सभी पिन जो है कोई सिग्नल लेने वाला है, कोई सिग्नल देने वाला है। तो जैसे ही हम पीसीबी में बिजली देते हैं तो ये आईसी अपने पिनों के जरिए मतलब ये मदरबोर्ड को पूरा अच्छे तरीके से जांच कर लेता है कि कहीं पे कोई फॉल्ट है या फिर नहीं। यदि मदरबोर्ड ओके कंडीशन में है तब ये स्टैंड बाय से रिलीज होगा, अन्यथा स्टैंड बाय से रिलीज नहीं होगा या तो फिर एरर कोड दिखाएगा। पैनल है और ये पैनल आईसी है। पैनल आईसी में भी सॉफ्टवेयर किया हुआ रहता है। तो हम बिजली देने के बाद इसे जैसे ही स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं, मतलब इसे ऑन करते हैं, तो ये आईसी एक सिग्नल जनरेट करके इस वायर के जरिए इस आईसी में सिग्नल भेजता है। अब देखिए सिग्नल जो भेजेगा वो रजिस्टर से भेजेगा, रजिस्टर से फिल्टर होते हुए जाएगा। तो उस रजिस्टर को हम एक पल के लिए इग्नोर करते हैं, तो इस वायर के जरिए डायरेक्ट कोई भी पिन पे एक सिग्नल आएगा। इस आईसी में कोई भी पिन पे आ सकता है और ये सिग्नल आएगा तो आईसी को बताएगा कि हम यहाँ स्टैंड बाय से रिलीज किए हैं, अब तुम सारे सिग्नल को आउट करो। तो ये आईसी है जो सेंसर को एक बार चेक कर लेगा कि सेंसर काम कर रहा है कि नहीं, और यहाँ पे जो आईजीबीटी लगा हुआ है उसको चेक कर लेगा कि आईजीबीटी ओके है कि नहीं। यदि सारे चीज़ ओके हो जाते हैं तो ही ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी सभी सिग्नल को आउट करेगा, अन्यथा ये एरर कोड दिखा देगा। अब एरर कोड कैसे दिखाएगा? तो देखिए एरर कोड वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। यदि आपको E1 का एरर कोड आता है या फिर E0 का एरर कोड आता है, जैसे E0 के लिए एरर कोड यहाँ पे यानी कि सेंसर नहीं काम कर रहा है तो E0 का सॉफ्टवेयर डाला गया है कि यदि सेंसर काम नहीं करेगा तो E0 दिखाएगा। तो उस कंडीशन में सेंसर काम नहीं करेगा तो E0 दिखाएगा। और यदि आईजीबीटी काम नहीं कर रहा है तो E1 एरर कोड डाला गया है कि आईजीबीटी काम नहीं करेगा तो E1 का एरर कोड दिखाना चाहिए, तो E1 का दिखाएगा। और यदि आपका फ़ैन काम नहीं कर रहा है तो E2 का एरर कोड दिखाना चाहिए। तो यदि फ़ैन किसी कंडीशन में ख़राब हो जाता है तो E2 का एरर कोड दिखाएगा। तो उस कंडीशन में सारे एरर कोड वो सॉफ्टवेयर पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके से सॉफ्टवेयर इसमें किया गया है। अब इसमें हम कोई एक पिन को ये नहीं कर सकते ये सिग्नल लेगा ये सिग्नल देगा, तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये आईसी पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये आईसी में सॉफ्टवेयर डाला गया है। तो एक बार हम इस पर नज़र डालते हैं। तो ये हुआ गेट ड्रेन सोर्स, और गेट पे जो सिग्नल देने का काम कर रहा है वो माइक्रो कंट्रोलर आईसी काम कर रहा है। ये गेट पे तभी सिग्नल देगा जब मदरबोर्ड में और अदर पार्ट्स जो है ओके रहेंगे तब, अन्यथा ये सारे सिग्नल को ड्रॉप कर देगा। तो देखिए एक बार इस सेंसर पे नज़र डालते हैं। तो ये सेंसर को भी कंट्रोल कौन कर रहा है? आईसी। और यहाँ से ये बजर मोड है, तो इस बजर मोड को भी कंट्रोल आईसी करेगा। और एक फ़ैन का जो लूप है, जब तक आईसी सिग्नल नहीं देगा इस ट्रांजिस्टर को तब तक ये ट्रांजिस्टर इस ट्रांजिस्टर को तब तक ये फ़ैन चलने के लिए रेडी नहीं होगा। अभी हमने डायग्राम के जरिए बताया कि 18 वोल्ट फ़ैन पे जाता है, तो 18 वोल्ट का प्लस ही फ़ैन पे जाता है। निगेटिव का जो पॉइंट है वो ट्रांजिस्टर से कनेक्ट रहेगा, यानी आईसी देगा सिग्नल ट्रांजिस्टर को तो ट्रांजिस्टर इसको स्विचिंग करवाएगा तभी ये फ़ैन चलेगा। तो सभी चीज़ को कंट्रोल, यानी कि जो हम बटन दबाने के बाद करते हैं सभी चीज़ों का कंट्रोल जो है ये, और सेंसर, फैन और ये जो होता है हीटिंग, ये सब चीज़ों का कंट्रोल मेन आईसी इसका जो होता है माइक्रो कंट्रोलर वही करता है। तो एक तरह से इसको हम कह सकते हैं दिमाग ही है। अब रहा बात फॉल्ट का। फॉल्ट जो है सिग्नल से रिलेटेड बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर इसका सप्लाई से रिलेटेड आता है। यदि आपको 5 वोल्ट ड्रॉप है तो ना ही बीप आएगा ना ही डिस्प्ले आएगा, तो उस कंडीशन में आपको 5 वोल्ट ही चेक कर लेना है। यदि 5 वोल्ट ओके है तो आईसी में शॉर्ट होगा या फिर आईसी ख़राब होगा तो ही हमारा इंडक्शन ऑन नहीं होगा, अन्यथा ये आईसी ओके रहेगा तो सारा सिग्नल निकालेगा ही निकालेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। आईसी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आईसी प्रोग्रामिंग रहता है। तो दोस्त मेरा वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इससे ज़्यादा हम आपको नहीं बता सकते हैं। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये आईसी जो है फिक्स पिन को हम नहीं बता सकते कि कौन सा पिन किस काम के लिए होता है, क्योंकि ये आईसी पे ही डिपेंड करता है।